नमस्कार गरिमा जी। और शायद ये तीसरी बार इसी टॉपिक पे हम डिबेट आपके शो में कर रहे हैं, और मैंने उस टाइम पे भी तथ्य दिए थे, वापस आपको मैं तथ्य दे दूं। अगर आपने चुनाव आयोग का 24 दिसंबर 2024 का जवाब देखा होगा, हाँ। ये सारे तथ्य होगा। जो जो भी सवाल पूछे हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली उसके आंसर दिए गए, और वापस मैं उस आंसर को दोहराना चाहूंगा। और जो आज पत्र लिखा है नेता प्रतिपक्ष में, उसके आंसर अगर आप मुझे अलाउ करेंगे 3 मिनट में मैं आपको सारी चीजें कहिए बता ना। दूंगा। हाँ, कह दीजिए। देखिए, पहला पहला उन्होंने पॉइंट कहा कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट सीईसी की उन्होंने बात की। अभी तक तो जो आपने कहा, आपने आज बिगिनिंग, मुझे आज खुशी हो रही है कि आज आपका मैंने बिगिनिंग का जो पैकेज देखा, थोड़ा सा 20 तक का बैलेंस आज मुझे दिखा, उतना मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा। 20%, नॉट 80%। बट उसमें आपने एक चीज कही कि अभी तक तो कोई लॉ था नहीं, अभी हाँ। तक तो केंद्र सरकार ही अपॉइंट कर रही थी। ये पहली बार विपक्ष को 1/3 उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कांग्रेस के समय की एक बात आपको कहना चाहूंगा, उनके राज्यसभा सांसद थे बरुल इस्लाम। 1962 से 1972 तक राज्यसभा सांसद रहे। उसके बाद में उनको असम का चीफ जस्टिस बना दिया गया वहां पे। उसके बाद में उसको वापस 8 साल के बाद में उनको वापस सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। हाँ। और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, उसको उन्होंने, जगन्नाथ मिश्रा के आरोप थे भ्रष्टाचार के, वो उन्होंने खारिज मुक्त हो करवाए। गए। और वापस बिल्कुल वो, बिल्कुल सुनिए खारिज सुनिए हो गए। सुनिए, एक मिनट एब्सोल्युटली एक मिनट, करेक्ट हिस्ट्री। मैं आ रहा हूं, एक हाँ। मिनट। राज्यसभा सांसद वो वापस बने। तो पहली बात जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, आज तक जो 63 साल ज्यादातर कौन रहा शासन में, उन्होंने तो कोई लॉ ही नहीं बनाया, केंद्र सरकार ही बनाती थी। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन, और फिर वो सवाल पूछेंगे कि आपको ये बात ठीक लग रही है। पॉइंट नंबर 1, दो चुनाव आयोग, टीएन सेशन की बात करें, वो कांग्रेस के टिकट पे गांधीनगर से चुनाव लड़े थे। एमएस गिल राज्यसभा के सांसद बने थे चुनाव आयोग के पद से हटने के बाद। आज अगर वो चीज होती गरिमा जी, कितने लोकतंत्र की दुआई का काम हो जाता।